मेंटली जो है एक भक्त का कनेक्शन उनके गुरु यानी कि साईं बाबा से उतना ही स्ट्रांग था जितना बाबा का था उनके तरफ। और इस कहानी से आपको ये समझने को मिलेगा कि सच्ची भावना, सच्ची फेथ, सच्चा विश्वास जो होता है, सच्चा प्रेम जो होता है अपने गुरु के प्रति, वो आपको दोनों साइड से कनेक्टेड रखता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। पुरंदरे जो कि बाबा के एक भक्त थे और साथ ही में वो एक क्लर्क के पद पर तैनात थे और वो अक्सर शिरडी आया जाया करते थे। एक बार 1915 की ये घटना है। एक बार क्या हुआ, उनकी वाइफ और उनकी जो माताजी हैं, ये सब लोग पूरी फैमिली मिलके अपने गांव जाने का इन्होंने फैसला किया। और पुरंदरे अपनी वाइफ के साथ, अपने परिवार के साथ जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा तो वो ये सोचने लगे कि मैं यहाँ अपने गांव ना जाकर शिरडी चला जाता हूँ। उनके दिमाग में अचानक से ऐसा विचार आया तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपने परिवार को समझाया कि आप लोग हमारे गांव जाइए, मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूँ और मैं जाऊँगा शिरडी। उनके वाइफ ने और परिवार वालों ने बहुत रोका कि बात क्या है और आप अचानक से ऐसा प्लान कैसे बदल रहे हैं। लेकिन जो पुरंदरे थे, उन्होंने पता नहीं क्यों उनके मन में ऐसी फीलिंग आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो शिरडी जाऊँगा, आप जाइए। ऐसा समझा के वो शिरडी की तरफ रवाना हो गए। अब वो शिरडी पहुँचने के लिए निकलते हैं और वो पहुँचते हैं कोपरगांव। कोपरगांव से तांगे के माध्यम से उन्हें शिरडी जाना होता है। जब वो कोपरगांव पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक तांगे वाला मिलता है जो उन्हें बताता है कि शिरडी में बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो बहुत कमज़ोर भी हो चुके हैं। तब ये सुनकर वो बहुत हैरान होते हैं और उनको ऐसा लगने लगता है कि जिस बात की वजह से उनका मन कर रहा था कि वो शिरडी आए, तो यही वो बात थी। अब वो तांगे वाला उन्हें शिरडी लेके जाता है। अब वो द्वारका माई में कदम रखते हैं और देखते हैं कि बाबा लेटे होते हैं और बहुत बीमार होते हैं और बहुत कमज़ोर हो गए होते हैं। ये घटना लगभग 1915-1916 के बीच की है। जब वो बाबा के पास जाते हैं, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उनके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो बाबा के नज़दीक बैठते हैं। बाबा उनसे कहते हैं कि भाऊ, तुम आ गए। मैं काका दीक्षित से तुम्हारे लिए पत्र भिजवाने ही वाला था और मैं चाह रहा था कि तुम 3-4 दिन पहले यहाँ पर आ जाओ, जिससे कि मैं तुम्हारे साथ रह पाऊँ। अब तुम यहाँ से मत जाना। और बाबा ने ऐसा कहा, मतलब वो काका उन्हें पत्र भेजने ही वाले थे कि बाबा के इतने कहने से ही जो विचार है वो ट्रैवल करके पुरंदरे के दिमाग में आ गया। और इसी विचार के वजह से, क्योंकि उनका मन शिरडी की तरफ अट्रैक्ट हुआ और उन्होंने स्टेशन से ट्रेन में ना चढ़ने का फैसला किया और अपने परिवार को भेज दिया। वहीं वो दूसरी ट्रेन पकड़कर कोपरगांव से शिरडी आ गए। अब वो ये देखकर बहुत परेशान हुए और उनकी आंखों से आंसू आने लगे बाबा की सेहत देख के। बाबा ने उनसे कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम राधा कृष्ण आई के यहाँ पर जाओ, क्योंकि वो भी बहुत बीमार हैं। और जब वो राधा कृष्ण आई को देखते हैं तो वो भी बहुत बीमार होती हैं। और ये तभी ये उसी वक्त का दौर था जब बाबा ने सीढ़ियाँ चढ़कर और राधा कृष्ण आई की छत पर से क्रॉस किया था, जब उनकी तबीयत ठीक हुई थी। अब वो राधा कृष्ण आई को देखते हैं तो राधा कृष्ण आई भी बहुत बीमार होती हैं और जो पुरंदरे हैं वो बहुत परेशानी में, बहुत दुखी मन से बाबा के साथ ठहरते हैं, क्योंकि बाबा बहुत कमज़ोर हो चुके थे और बहुत कम भोजन करने लगे थे। और 2-3 लोगों के सपोर्ट से, क्योंकि वो अपनी दिनचर्या हमेशा कंटिन्यू करते थे, तो 2-3 लोगों के सपोर्ट से वो जाते थे और भिक्षा लेकर लौट कर आते थे, लेकिन वो कंटिन्यू रखते थे। एक ऐसे अवसर पर उन्हें लेंडी बाग जाना था तो पुरंदरे ने कहा कि मैं बाबा आपको सपोर्ट देता हूँ। बाबा को सपोर्ट देके जब वो लेंडी बाग में जा रहे थे तो बाबा बहुत स्लोली वॉक कर रहे थे। ये देख के पुरंदरे को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचा और इस पीड़ा के तहत उनके आंखों से आंसू आने लगे और वो बाबा के सामने ही रोने लगे। ये देखकर जो बाबा थे वो मुस्कुराते हुए पुरंदरे से कहते हैं कि तुम मेरे शरीर को देख के परेशान मत हो, ये तो कष्ट बहुत छोटा सा है और ये 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा और ये आता है चला जाता है। इससे मेरे स्वरूप का, जो मेरा रूप है, उस पर जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये कह के बाबा ने पुरंदरे को चुप कराया। और क्योंकि बाबा चाहते थे और बाबा पत्र लिखवाना चाहते थे, भिजवाना चाहते थे, उससे पहले ही पुरंदरे के दिमाग में विचार आया और पुरंदरे शिरडी खींचे चले आए और कुछ समय उन्हें बाबा के साथ बिताने का मौका मिला, जिसके बाद बाबा बहुत हद तक रिकवर भी हो गए। तो मतलब ये दर्शाता है कि एक सच्चा प्रेम किस हद तक होता है कि एक भक्त को भी मालूम पड़ जाता है कि कब क्या हो रहा है शिरडी में। और इसी वजह से बाबा ने मन ही मन
पुरंदरे का नाम पुकारा और पुरंदरे जो हैं वो शिरडी खींचे चले आए। और कुछ ऐसा ही रिलेशन तमाम भक्तों के साथ था कि बाबा उनको याद ही क्या करते थे, वो अपने आप खींचे चले आते थे शिरडी। ये घटना 1915-16 के आसपास की है। और उसके बाद 1918 तक भले ही आपको फिजिकली रूप में देखने को लगता हो कि बाबा कमज़ोर हो गए, लेकिन उनका जो स्वरूप था वो किसी भी तरीके से फिजिकल बॉडी से प्रभाव में नहीं आता था और वो बहुत ही अलग था, क्योंकि जो हमें फिजिकल बॉडी दिखती थी बाबा उससे कहीं शक्तिशाली और कहीं अलग थे और उनका हर रूप वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते थे। उम्मीद है आपको इस बात से, इस कहानी से समझने को मिला होगा कि बाबा का जो कनेक्शन है वो कितना स्ट्रांग होता है अपने भक्तों के साथ। और इसी तरह ढेर सारी असली कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड है जिनको सुनकर आपको बहुत कुछ समझने और जानने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।